दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दुकानदारों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने आज आज़ादपुर मार्केट में स्थानीय दुकानदारों से जीएसटी के घटे हुए दामों पर चर्चा की और बाजार के स्थिति के बारे में भी जानने का प्रयास किया। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी रिफॉर्म किए गए हैं, उनका सीधा असर उपभोक्ताओं के बीच देखने को मिल रहा है। आज दुकानदार और खरीदार दोनों खुश नजर आ रहे हैं। सभी ने दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किया है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने जीएसटी के नए रिफॉर्म्स लाए, न्यू जीएसटी रिफॉर्म, जिसके अंतर्गत बहुत सारी वस्तुओं का 0% हो गया और बहुत सारा का घटा के बहुत भारी मात्रा में घटा करके मिनिमम न्यूनतम कर दिया गया। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ साथ हैं, वीरेंद्र सचदेव जी भी, और हम बाज़ारों में निकले हैं। एक तो उसका ये उद्देश्य है कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनकी क्या भावना है, उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या वो इससे संतुष्ट हैं, नहीं हैं, इससे अधिक और क्या हो सकता था। तो हमने पाया कि जितने भी मार्केट से हम गुजरे हैं, सब ने दिल की गहराइयों से मोदी जी का अभिनंदन किया है। तो नेक्स्ट जेन जीएसटी लागू होने के बाद से बचत उत्सव की कल से ही शुरुआत हो गई। आज दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन बीते कल के पूरे विस्तार के आंकड़े भी जो आए हैं वो अपने आप में एक उत्साह पैदा करते हैं कि बाजार में एक बड़ी रौनक लौट के आई। जीएसटी 2.0 से बड़ी खरीदारी, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए तो हम कल के बृहद आंकड़ों की बात करें, क्योंकि आज के आंकड़े देर रात तक एक तरीके से कलेक्ट हो पाएंगे। तो कल के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मारुति कंपनी के पहले ही दिन 80,000 पूछताछ दर्ज की गई गाड़ियों को खरीदारों के द्वारा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा मारुति कंपनी की 30,000 गाड़ियों की कल ही यानी पहले दिन डिलीवरी हुई, यानी कि ग्राहकों ने उन गाड़ियों को खरीदा। और मारुति का यह 35 साल का सबसे बड़ा एक दिन का रिकॉर्ड था। इतनी बड़ी संख्या में डिलीवरी, पूछताछ, इंक्वायरी, तो जो अपने आप में मारुति कंपनी का एक बहुत बड़ा 35 साल का रिकॉर्ड था। हुंडई कंपनी की बात की जाए तो उसके डीलर के बिलिंग 11,000 गाड़ियों से ज्यादा होती दिखाई पड़ी, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बिक्री का आंकड़ा है। 5 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हुंडई कंपनी की ओर से कल का दिन में रहा है, और यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा बूम देखने को मिला है घटी हुई जीएसटी की दरों से। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो 10,000 कारों की डिलीवरी एक तरीके से कल पहले ही दिन की गई, और आज का अंतिम आंकड़ा आने के बाद में इसको करेक्ट करने में देर रात होगी। लेकिन हम कल के आंकड़े की बात करें, टाटा मोटर्स ने 25,000 से ज्यादा पूछताछ नई एक तरीके से दर्ज की है, यानी कि नए ग्राहक बाजार में दिखाई पड़ रही है। संभावित है आने वाले कुछ दिनों या महीनों में गाड़ियां परचेस करते नजर आएंगे। इसी प्रकार से अगर ऑटोमोबाइल के बाद ई कॉमर्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो फ्लिपकार्ट और अमेजन पर त्योहारी सेल की शुरुआत हो गई है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा बचत लोगों को हो रही, क्योंकि टैक्स कटौती में हुई है। इसकी वजह से बिक्री बढ़ गई है और लोगों को बचत बड़े स्तर पे हो रही है। तमाम ई कॉमर्स साइट्स पे बिक्री को लेकर जो वो खरीदारी कर रहे हैं। द पैंट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उनकी बिक्री में लगभग 15 से 20% की बढ़ोतरी कल के एक ही दिन में हुई है। इसमें आज के आंकड़े भी नहीं जुड़े हैं। कल की ही अगर बात की जाए तो शेडो इटेल में 151% उछाल दर्ज की गई है। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि कैसे लगातार तमाम कंपनियों की जो बिक्री है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। सिनिच की बात की जाए तो ऑनलाइन ऑर्डर्स में उसमें 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कंपनियों को एक बड़ा बूस्ट देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फ्लिपकार्ट और अमेजन का हमने जिक्र किया, वहां त्योहारी सेल चली रही थी। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए इसको उपकरणों की, तो स्प्लिट एसी की कीमतों में 3,000 से 5,000 रुपए तक की कमी दर्ज की गई है। इसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से जल्दी से बात करें तो हाई एंड टीवी की जो कीमतें हैं वो 85,000 तक सस्ते हुए हैं, यानी कि जो बहुत बड़े स्तर पर आते हैं, और इनमें से कुछ हजार से लेकर 85,000 तक की कमी दर्ज की गई है जीएसटी की नई दरों के बाद में। हायर कंपनी की बात की जाए तो लगभग 2 गुनी बिक्री दर्ज की गई है। जो हायर कंपनी के जो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कल पहले ही दिन ब्लू स्टार कंपनी की बात की जाए तो 20% ज्यादा बिक्री का अनुमान उसने व्यक्त किया है, और जिस प्रकार का रुझान उसको देखने को मिला है तो ये अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स की हमने बात की है बेहद। और अब बात करते हैं जीएसटी की लेकर जो राजनीति शुरू हो गई है उसके मायने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जीएसटी 2017 में जब लागू हुई उससे पहले क्या थी और अभी जीएसटी की व्यवस्था में क्या है, उस वक्त क्या था, पहले आपको वो बताते हैं। बेहद जटिल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था थी। राज्यों और केंद्र के अलग अलग टैक्स हुआ करते थे जो अपने आप में कई प्रकार की दिक्कतें पैदा करते थे। वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी जैसे 17 करोड़ का मकड़ जाल था। उनको मिलाकर एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत बड़ा
एक तरीके से अम्ब्रेला बन जाता था। एक ही उत्पाद पर कई बार लगता था टैक्स, जिसे टैक्स ऑन टैक्स कहा जाता था। ये प्री जीएसटी की बात कर रहे हैं, 2017 से पहले सामान पर अलग अलग राज्यों में 5 से 15% तक वैट लगा करता था, वैल्यू एडिड टैक्स, यानी कि हर वैल्यू एडिशन पे एक नया टैक्स लगा करता था। एक ही सामान लेकिन उसके ऊपर अलग अलग तरीके का टैक्स। सर्विस टैक्स भी लगभग 12 से 15% एक औसतन तरीके से प्री जीएसटी एरा में हुआ करता था। यह हम उस वक्त की व्यवस्था बता रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी औसतन 10 से 15% हुआ करती थी प्री जीएसटी। ये उस वक्त की तमाम मकर जाल की व्यवस्था है, टैक्सिंग की व्यवस्था, क्योंकि इसको लेकर राजनीति चल रही है। टैक्स पर औसत भार 25 से 30%, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ओवरऑल अगर कलेक्टिवली इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की जाए तो 25 से 30% औसतन टैक्स हुआ करता था। और एक सामान की कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग हुआ करती थी कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में कोई एक सामान की कीमत ए है तो उसकी दिल्ली में कीमत अलग होगी, हरियाणा में अलग होगी, राजस्थान में अलग होगी। ऐसी प्रकार की क्योंकि व्यवस्था होती थी, क्योंकि टैक्स अलग अलग हुआ करते थे, अलग सामान की कीमत अलग राज्यों में अलग अलग हुआ करती। तो यह अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था थी जीएसटी लागू होने से पहले। जीएसटी लागू होने के बाद क्या हुआ? एक देश एक कर व्यवस्था लागू की गई। वन नेशन वन टैक्स का एक कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतारा गया और टैक्स कंपाउंडिंग की समस्या खत्म हुई, यानी टैक्स पे टैक्स लगाना, जो टैक्स ऑन टैक्स हुआ करता था, वो कंपाउंडिंग की समस्या खत्म हुई। जीएसटी स्लैब 0, 5, 12, 18, 28% 2017 की हम बात कर रहे हैं। 2.0 जो कल से लागू हुआ, ये उसकी बात नहीं है, 1.0 की बात हो रही है। इसमें अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज हुआ करती थी। अधिकांश सामान एवं सेवाओं पर 18% टैक्स लगता था, जो कि प्री जीएसटी में 25 से 30% था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब जीएसटी लागू किया गया तो मैक्सिमम चीजों पर 18% का टैक्स था, जो कि उससे पूर्व की व्यवस्था में 25 से 30% था। टैक्स अनुपालन हुआ सरल, यानी कि जो कंप्लायंस था टैक्स का वो बहुत आसान हो गया है जीएसटी एरा में। इसी तरीके से अगले तथ्य की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, टैक्स चोरी की कमी हुई है, लोग बेहतर पारदर्शी व्यवस्था के साथ में इस टैक्स कंप्लायंस को आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में जीएसटी लागू होने के जो तमाम तथ्य है उसका हम जिक्र कर रहे हैं, कैसे एक तरीके का फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जल्दी से तथ्यों की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्थाओं में संगठित बनाने में भी मदद मिली है जीएसटी को लागू करने के बाद में। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति इसी बात पे हो रही है कि साहब आपने तब जीएसटी लागू कर दिया था, अब आप 2.0 लेकर आ गए हैं, और ऐसे में जनता के नाम पर विपक्षी दल सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी विषय पे आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।